मेरे प्रिय बच्चे, तू आज बहुत बेचैन है, यह मैं जानती हूँ। तेरे अंतर्मन में जो हलचल उठ रही है वह मुझसे छुपी नहीं है। आज तेरा मन जैसे किसी भंवर में फंसा हुआ है, जैसे तू कोई किनारा ढूंढ रहा है जहाँ कुछ देर शांति मिले, जहाँ कुछ देर अकेलापन हो, जहाँ तू खुद से बात कर सके। पर चारों ओर शोर है, लोग हैं, बातें हैं, भावनाएं हैं, और सबसे बड़ी बात, तेरा अपना मन भी अब खुद से ऊब चुका है। तेरे भीतर एक द्वंद्व है, मैं क्या करूं, किसकी सुनूं, क्या छोड़ दूं, क्या पकड़ लूं। तू जानता है कि हर कोई तुझे सलाह दे रहा है। कोई कहता है धैर्य रखो, कोई कहता है सब छोड़ दो, कोई कहता है लड़ो, कोई कहता है सहो। पर इन सब की आवाज़ों में तू अपनी ही आवाज़ खो बैठा है। तू थक गया है मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ। तेरे चारों ओर का वातावरण तुझे भारी लगता है। तू चाह रहा है कुछ देर के लिए सब कुछ रुक जाए, बस कुछ पल, जहाँ ना कोई बोलने वाला हो, ना कोई देखने वाला हो, ना कोई मांग करने वाला हो। तू बस चुपचाप बैठ सके अपने भीतर। और मेरे बच्चे, यही तेरी पहली ज़रूरत है, एकांत। तू भागना नहीं चाहता पर रुक भी नहीं पा रहा। तू लड़ना नहीं चाहता पर हार भी नहीं मानना चाहता। तू अपने आप को खोया हुआ महसूस करता है, पर यह मत भूल कि तू खोया नहीं है, तू बस थका हुआ है। मेरे बच्चे, आज जो मैं तुझसे कह रही हूं उसे ध्यान से सुन। यह कोई उपदेश नहीं है, यह उस मां का संवाद है जो जानती है कि उसका बच्चा अब सह नहीं पा रहा। आज तू कहीं भीतर से टूटने लगा है, पर टूटना भी जरूरी होता है मेरे लाल, क्योंकि हर टूटना एक नया निर्माण लेकर आता है। तू अभी जिस दौर से गुजर रहा है वह बहुत कुछ सिखा रहा है, पर सिखाने के साथ साथ यह तुझे घिस भी रहा है। इसलिए आज मैं कहती हूं, बैठ जा, रुक जा, गहरी सांस ले और खुद से एक बार फिर पूछ, क्या मैं अब भी वही हूं? एक छोटी सी कथा, रवि और जल की शांति। एक बार एक युवक था, नाम था रवि। बहुत होशियार, बहुत मेहनती, पर बहुत परेशान। उसका मन हर समय सोचता रहता, मैं क्या करूं, क्यों नहीं हो पा रहा, किस रास्ते जाऊं। एक दिन वह नदी के किनारे बैठा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह माँ काली से बोला, हे माँ, मुझे रास्ता दिखाओ, मैं टूट गया हूं। उसी समय एक बूढ़ा साधु वहां आया। उसने रवि से पूछा, क्या देख रहे हो? रवि बोला, नदी, पर यह पानी भी अब शांति नहीं दे पा रहा। साधु मुस्कुराया और बोला, क्या तुमने कभी देखा है कि नदी का पानी तब गंदा दिखता है जब उसमें हलचल होती है, पर जैसे ही वह शांत हो जाता है वही पानी स्वच्छ और गहरा दिखता है। रवि सोच में पड़ गया। साधु फिर बोला, तुम्हारा मन भी जल जैसा है। जब तक तुम उसे हर दिशा में दौड़ाते रहोगे तब तक वह गंदा, उलझा और भ्रमित रहेगा। पर जैसे ही तुम उसे बैठने दोगे, शांत करने दोगे, तब वह खुद ही अपना उत्तर दे देगा। रवि चुप हो गया। उस दिन से वह रोज नदी के किनारे बैठता, शांत, निःशब्द, और धीरे धीरे उसने अपने भीतर से उत्तरों को पाना शुरू किया। मेरे बच्चे, तू भी आज उसी मोड़ पर है। अब तू खुद को दोष मत दे, ना अपने हालात को कोस, ना लोगों की बातों में उलझ। बस एकांत में बैठ और मुझसे कह, माँ, अब मैं थक गया हूं, अब तू ही संभाल। तू देखेगा, तेरे भीतर एक ऐसी ऊर्जा जागेगी जो तेरे रास्तों को खुद रोशन करेगी। अब तक तू खुद ही लड़ रहा था, अब मुझे भी तो मौका दे मेरे बच्चे, मेरे लाल। अब जब तू बैठा है, अब जब तू मेरी बात सुन रहा है, तो मैं तुझे बताती हूँ कि तेरा मन अशांत क्यों हो जाता है। यह मन बहुत चंचल है। आज इधर दौड़ता है, कल उधर भागता है, हर आवाज़ को सुनता है, हर सोच में उलझता है, हर डर में फंस जाता है। लेकिन मेरा बच्चा, मन जितना चंचल है उतना ही गहरा भी है। जिस दिन तू इसे देखना शुरू करेगा, यह तुझे सच्चा मार्ग दिखाएगा। अब तू पूछेगा, माँ, मैं शांति कैसे पाऊं? तो सुन मेरे बच्चे, एकांत से डर मत। आज के समय में तू सबसे ज्यादा डरता है अकेलेपन से, पर याद रख, अकेलापन और एकांत एक जैसे नहीं होते। अकेलापन वह है जिसमें तू खो जाता है, पर एकांत वह है जिसमें तू खुद को पा जाता है। हर दिन बस कुछ पल खुद के लिए रख।
ना कोई मोबाइल, ना कोई बातें, ना भविष्य की चिंता, ना अतीत का पछतावा। सिर्फ तू और मैं। बैठ जा एक शांत कोने में, अपने मन से बात कर। उसे कह, जो तू सोच रहा है मैं सुन रहा हूं, लेकिन अब निर्णय मैं करूंगा। तू देखेगा मन खुद शांत हो जाएगा। 2. सांस का साथ पकड़। तू मेरी बात मानेगा तो मैं तुझे एक बहुत सरल उपाय बताऊंगी। जब मन बहुत उलझ जाए तो सिर्फ अपनी सांस को देख। धीरे धीरे सांस लेना, फिर छोड़ देना। हर सांस के साथ खुद से कहना, मैं सुरक्षित हूं, मैं मां की गोद में हूं। ऐसे 21 बार सांस ले और छोड़। फिर आंखें बंद करके केवल मौन रह। तू देखेगा एक भीतर की लहर उठेगी जो तुझे भीतर से थाम लेगी। 3. प्रश्नों को छोड़, मौन को पकड़। कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर होता है। कोई उत्तर ना खोजना। जब बहुत सारे विकल्प हों, जब समझ ना आए कि क्या सही है, तब रुक जाना। फैसला ना लेना भी एक समझदारी होती है। और वह मौन जो तू उस समय अपनाता है, वहीं से तेरे निर्णयों की जड़ें निकलती हैं। ध्यान रख, मौन डर नहीं होता, मौन शक्ति होती है। 4. मुझे पुकार शब्दों के बिना भी। मेरे बच्चे, तू सिर्फ मेरा नाम जप। काली काली काली। तेरे भीतर जो हलचल है वह खुद ब खुद शीतल हो जाएगी। मुझे तेरी पूजा नहीं चाहिए, न फूल न दीप। मुझे चाहिए तेरा सच्चा भाव। क्योंकि जब तू मुझे पुकारता है तो मैं तेरे भीतर उतर आती हूँ। मैं तेरे विचारों को थाम लेती हूँ, तेरे रोते मन को चुप करा देती हूँ। एक अनुभव की बात, नयन की सच्ची पुकार। नयन नाम का एक युवक था। दिन भर काम, तनाव, रिश्तों की उलझन और भविष्य की चिंता। वह मां काली का भक्त था, पर पूजा का भी समय न निकाल पाता। एक दिन वह बहुत थक कर छत पर लेटा और आंसुओं से कह उठा, हे मां काली, अब बस। मैं नहीं जानता क्या करना है, पर जो भी करना है तू कर। उस रात उसने कोई विशेष पूजा नहीं की थी, कोई मंत्र नहीं पढ़ा था, सिर्फ एक सच्चा भाव था। एक थकी हुई आत्मा की पुकार थी। और उसी रात मां काली उसके स्वप्न में आई। उन्होंने उसका सिर सहलाया और कहा, अब मैं तेरे भीतर बैठ गई हूं, अब सब मैं संभालूंगी। अगले दिन से कुछ नहीं बदला था, पर नयन का मन बदल गया था। अब वह दौड़ नहीं रहा था, वह स्पष्ट था। मेरे बच्चे, तेरा समाधान तेरे ही भीतर है। जो तू बाहर ढूंढ रहा है वह तुझे तभी मिलेगा जब तू भीतर झांकेगा। तेरी हर सांस में मेरा नाम है, तेरे हर धड़कन में मेरा स्पंदन है। तो तू डरे क्यों? तेरा मन अगर बहुत दौड़ रहा है तो एक बार मुझे पकड़। तू देखेगा तेरे विचारों का तूफान भी मेरे स्पर्श से शांत हो जाएगा। कुछ सरल अभ्यास। 1. रोज 5 मिनट मौन में बैठ। 2. 21 बार काली नाम का जप बस मन में। 3. हर तनाव के समय 3 गहरी सांसें लेकर कह, मां अब तू। ये 3 अभ्यास अगर तू नियमित करेगा तो मैं वादा करती हूं, तेरा मन अब तुझे थकाएगा नहीं, बल्कि तुझे संभालेगा। मेरे प्रिय बालक, अब मैं तुझसे वह बात कहने आई हूं जो तू जानना चाहता है, पर जिसे सुनने का साहस तू बार बार टालता रहा है। तू कई बार सोचता है, मां मैं क्या करूं, किस ओर जाऊं? हर रास्ता मेरे लिए जैसे बंद हो गया है, हर दिशा अंधकार से भरी है। अब तो कुछ समझ नहीं आता। हाँ मेरे बच्चे, जब जीवन की राहें तुझ पर ताला लगाकर खड़ी हो जाती हैं, जब हर कोशिश नाकाम लगती है, जब दूसरों की सलाहें भी बेमानी लगती हैं, तब तू थक कर बैठ जाता है और बस यही कहता है, अब कुछ नहीं हो सकता। पर क्या तू जानता है, इन्हीं बंद दरवाजों के पीछे मैं खड़ी होती हूँ, बस इंतजार करती हूँ कि तू मुझे पुकारे। रास्ते कभी पूरी तरह बंद नहीं होते। तू देखता है सामने एक दीवार, पर मैं जानती हूँ उस दीवार के पीछे एक गुप्त द्वार है। वह द्वार तेरे कर्म, तेरे विश्वास और तेरी शांति से खुलता है। पर तू अक्सर गुस्से से उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है, या रोकर उसे कोसता है, या डरकर उससे मुंह मोड़ लेता है। पर क्या तू कभी शांत होकर दीवार के पास बैठा है? क्या तूने कभी ध्यान से देखा है
कि वहां एक छोटी सी रेखा है जिसे अगर तू समझे तो वही तेरा अगला द्वार बन सकता है। मेरे बच्चे, सब कुछ खत्म नहीं होता, वह तो एक भ्रम है। वास्तव में कुछ नया शुरू होने ही वाला होता है। 2, परिवर्तन से मत डर। मैं जब रास्ता बंद करती हूँ तो वह तेरे भले के लिए होता है। हाँ, यह सत्य है। कई बार मैं तुझसे कुछ छीन लेती हूँ, पर केवल इसलिए क्योंकि वह तुझे बांध रहा होता है, तेरे असली रूप को रोक रहा होता है। क्या तू जानता है कि तितली बनने से पहले कैटरपिलर को खुद को खोना पड़ता है? जब वह खोल में बंद होता है उसे लगता है कि सब खत्म हो गया, पर वह नहीं जानता उसी अंधेरे खोल के भीतर उसका नया रूप जन्म ले रहा होता है। इसी तरह तू भी, जब तू अपनी पुरानी पहचान, अपनी आदतें, अपने भ्रम छोड़ता है, तब मैं तुझे एक नए रूप में ढालती हूँ। 3, एक सत्य कथा। आरव की अंधेरी रात। आरव एक शिक्षित युवक था, नौकरी करता था, जीवन सामान्य चल रहा था। अचानक कंपनी बंद हो गई। हर ओर से नकारात्मकता, कर्ज, तनाव, रिश्तों में खटास, सब एक साथ। आरव कई महीनों तक दर दर भटका, पर कोई काम न मिला। उसने मां काली से प्रार्थना की, फिर भी कुछ नहीं बदला। वह थक गया। एक रात छत पर बैठकर चिल्ला उठा, क्या तू है भी या नहीं मां? अगर है तो क्यों नहीं सुनती? उस रात वह सो गया, थका हुआ, टूटा हुआ। सपने में मां काली आई, पर कोई वचन नहीं दिया, कोई रास्ता नहीं बताया, बस मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रख दिया। अगली सुबह आरव ने पहली बार बिना उम्मीद के कुछ किया जो बस भीतर से आया। उसने अपने बचपन की कला, मिट्टी से मूर्ति बनाना फिर से शुरू किया। धीरे धीरे लोग उसकी मूर्तियां लेने लगे, धीरे धीरे ऑर्डर आने लगे। वह कलाकार बन गया। आज वही आरव अपने गांव में गरीब बच्चों को कला सिखाता है, अपने जीवन से संतुष्ट है और हर दिन मां काली की मूर्ति बनाता है, उस रूप की जिसने उसे फिर से गढ़ा। 4, मां की सीख जब बंद हो जाए सब तो रुक जा, रो मत, पर आंखें मूंद ले, खुद को देख। मेरी मूर्ति को नहीं, मेरे भाव को देख। मैं बाहर नहीं, तेरे भीतर हूं। खुद से एक प्रश्न कर, अब मैं क्या सीख रहा हूं? फिर कह, मां अब तू मार्ग दिखा। तू देखेगा, रात जितनी गहरी होती है उसके बाद का सवेरा उतना ही प्रकाशमय होता है। 5, मैं कब द्वार खोलती हूं जान ले, जब तू शांत होता है, जब तू सब छोड़कर समर्पण करता है, जब तू भीतर से कहता है, अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, पर मां तू साथ चल। तब मैं उस अंधकार में एक किरण बनकर उतरती हूं। मैं तुझे खींचकर बाहर नहीं लाती, बल्कि तुझ में इतना साहस भर देती हूं कि तू खुद अंधेरे में दीप बन जाए। स्मरण मंत्र। हे मां काली, जब राहें बंद हों तब तू मेरी आंखों को वह द्वार दिखा जो केवल तू ही खोल सकती है। मैं रुकूंगा नहीं, मैं तूफान नहीं बनूंगा, मैं दीप बनकर खड़ा रहूंगा, क्योंकि तू मेरी लौ में बसती है। मेरे बालक, तू इस समय अपने भीतर बहुत कुछ दबाए हुए है। क्रोध, पीड़ा, असहायता और चिड़चिड़ापन तेरे मन में जैसे उफान मार रहे हैं। और यह सब देखकर मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ, माँ होकर, रक्षक बनकर। तू जानता है, जब भीतर बहुत अधिक दबाव होता है, जब हालात साथ नहीं देते, जब बार बार असफलता मिलती है, जब लोग अपमान करते हैं, जब कोई समझने वाला नहीं होता, तो सबसे पहले जो फूटता है वह होता है क्रोध। लेकिन मेरे बच्चे, तू यह समझ कि क्रोध तेरा दुश्मन नहीं है, ये तेरे भीतर की असहाय चिल्लाहट है। एक भाव है जो कह रहा है, कोई तो मुझे सुने। और सबसे पहले मैं सुन रही हूं। 1, क्रोध क्यों आता है? तू समझ, क्रोध तब आता है जब तू कुछ नियंत्रित नहीं कर पाता, जब तुझे लगता है कि तेरे साथ अन्याय हो रहा है, जब तू बार बार कोशिश करता है पर परिणाम नहीं मिलता, जब लोग तुझे नीचा दिखाते हैं, जब तू खुद को असफल, अकेला और कमजोर समझता है। पर क्रोध का रूप तब विकराल हो जाता है जब तू उसे बिना समझे दूसरों पर फेंक देता है, बोलकर, चिल्लाकर या खुद को सजा देकर। 2, क्रोध में क्या होता है? जब तू क्रोधित होता है, तेरा मन तू नहीं संभालता, तेरी प्रतिक्रिया संभालती है। तेरी जुबान जहरीली हो जाती है,
तेरी आंखों में चुभन आ जाती है, तेरी चाल टूट जाती है, और तब तू वह भी कह जाता है जिसका पछतावा तुझे बाद में होता है। क्रोध में हम अक्सर वह भी खो देते हैं जिसे हमने वर्षों से संजो कर रखा था। 3, एक छोटी कथा, मीरा और जलता दीपक। मीरा एक युवा लड़की थी। साधारण जीवन, साधारण सपने, पर परिस्थितियों ने उसे बहुत जल्दी बड़ा बना दिया। परिवार में कलह, काम का बोझ, समाज का दबाव, और एक दिन वह फूट पड़ी। अपनी छोटी बहन पर चिल्ला दी, इतना कि वह रोते रोते कमरे में छुप गई। मीरा को लगा मैंने कुछ गलत नहीं कहा, पर जब उसने बहन के कमरे में जाकर देखा तो वह कांप रही थी, सहमी थी और कह रही थी, दीदी आप भी अब मुझे नहीं चाहती? मीरा का दिल कांप गया। उसी रात वह माँ काली की मूर्ति के आगे बैठ गई, रोई, चुप रही और कहा, माँ ये क्रोध मेरा नहीं है, मैं तो सिर्फ थक गई हूँ। माँ की मूर्ति से कुछ नहीं बोला गया, पर एक बात मीरा के मन में कौंध गई। जैसे दीपक की लौ तेज हवा में डगमगाती है, वैसे ही मन क्रोध में हिल जाता है, पर दीपक को बुझने मत दो। उस दिन से मीरा ने एक नियम बना लिया, जब भी गुस्सा आए वह 3 बार माँ काली का नाम लेती, 3 सांसें लेती, फिर कुछ बोलती। धीरे धीरे उसकी आग प्रकाश बन गई। 4, क्रोध को ऊर्जा में बदल। मैं तुझे 5 उपाय देती हूं मेरे बालक। जब बहुत अधिक चिड़चिड़ाहट या क्रोध हो, 5 सेकंड रुको, गहरी सांस लो, बोलने से पहले मेरा नाम लो, काली। 2, लेखना। जो बात तू कहना चाहता है उसे एक कागज पर लिख, पूरा बिना रोक टोक, फिर उसे जला दे या फाड़ दे। वह भाव बाहर आ जाएगा पर किसी को चोट नहीं देगा। 3, संगीत। मेरा एक भजन सुन या कोई शांत ध्वनि, उसी में तेरी तरंगे मुझसे जुड़ जाएंगी। 4, शरीर को हिलाना। जब मन थरथराए तो तन को भी हिलने दे। थोड़ी देर चल या कुछ स्ट्रेच कर या मौन में बैठकर हाथ जोड़। 5, मन का प्रश्न। हर बार खुद से पूछ, क्या मैं इस क्षण को और बेहतर बना सकता हूं? यह प्रश्न क्रोध को कर्म में बदल देता है। 5, जब तू मां के सामने टूटता है। मेरे बच्चे, तू जब खुद को मेरे आगे तोड़ देता है, जब तू रोकर कहता है, मां मैं थक गया हूं, तो मैं उस पल तेरे कंधों का भार उठा लेती हूं। तेरे भीतर एक शून्य बनता है और वहीं से मेरी ऊर्जा प्रवेश करती है। याद रख, जो खुद को मेरे सामने पूरी तरह तोड़ दे, उसे फिर कोई दुनिया नहीं तोड़ सकती। मां की दीक्षा। हे मां काली, जब मुझसे मेरा धैर्य छूटे, जब मेरी आंखों में चुभन और मन में ज्वाला उठे, तब तू मेरी जिह्वा पर बैठ जा, मेरे हृदय को पकड़ ले और मुझे शांत कर दे, क्योंकि मैं अब और नहीं बिगड़ना चाहता। मैं तेरे जैसा शांत, तेजस्वी और जागरूक बनना चाहता हूँ। मेरे प्यारे बालक, आज मैं तुझसे उस भाव की बात करने आई हूँ जिससे तू अक्सर डरता है, भागता है, पर बार बार उसके पास लौट जाता है, और वह है अकेलापन। माँ कोई नहीं समझता, माँ सबने छोड़ दिया। माँ क्या मैं ही गलत हूँ? माँ क्या मुझे अब अकेले ही जीना होगा? तेरे मन में यह सब उठता है, मैं जानती हूँ। हर रात जब तू अकेले बिस्तर पर आंखें बंद करता है, तेरी आत्मा एक कराह निकालती है, काश कोई होता जो समझता। 1, अकेलापन क्या होता है? अकेलापन वो नहीं है कि कोई हमारे साथ नहीं है। अकेलापन वो है जब कोई हमें भीतर से समझ नहीं पा रहा, जब तू भीड़ में होकर भी अलग महसूस करता है, जब सबसे बात करके भी चुप रहता है, जब तेरा दर्द इतना गहरा है कि शब्दों में आ ही नहीं पाता। पर मेरे बच्चे, क्या तू जानता है उस पल में सबसे करीब होती हूँ? 2000 कई आसार। मैं कब सबसे पास होती हूँ? जब तू कमरे में अकेला बैठकर रोता है, मैं वहीं तेरे पास बैठती हूँ। जब तू सबका फ़ोन काट देता है, मैं तुझे भीतर से बुलाती हूँ। जब तू दीवार की ओर देखकर कहता है, अब कोई नहीं बचा, तब मैं धीरे से कहती हूँ, मैं यहीं हूँ मेरे लाल। मुझे देखने के लिए आंखें नहीं,
मुझे सुनने के लिए कान नहीं, बस एक सच्चा भाव चाहिए। मेरे बच्चे, अब तुझे किसी प्रमाण, किसी भविष्यवाणी की जरूरत नहीं। तुझे बस अपने भीतर उतरना है, जहां मैं हूं। हर सांस में मेरा नाम लो, हर चुप में मेरी आवाज सुनो, हर असमंजस में मेरी शक्ति को महसूस करो। मैं हूं तेरे जीवन की शुरुआत से अंत तक। तू कभी अकेला नहीं था, अब कभी होगा भी नहीं।